Hello dear students, I hope all of you are in good health and you are focusing on your studies as board exams are not far away. So now is the time to compensate for whatever you have missed. As you know dear students that we have been solving this previous year question paper for the last few days, and we have done this reading section, one passage we did. After that we attempted notice writing, third question, then invitation and reply to the invitation, fourth question. Yesterday we did this fifth question and we learned how to write a letter to the editor. So if you have watched all of my videos, very good. Otherwise, you can find the link of my previous videos in the description. Go through all of them beta and then come to today's class. So today we will write job application. Dear students, as you know that job application and letter to the editor, these are the two types of letters which we have in our syllabus. तो लेटर टू द एडिटर जो है हमने कल किया था और जॉब एप्लीकेशन जो है हम आज करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. जॉब एप्लीकेशन. ओके बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर एंड राइटिंग अ फॉर्मल लेटर. Okay, because we have formal letters in our syllabus. Formal letter means official letters. We don't have informal letters. Informal letters are like letters written to your friends, relatives, and formal letters are like formally, officially when we write letters. Okay, so first let us see the distribution of marks. Okay, what is the distribution of marks for this job application? So beta, as I told you yesterday, आपको मैंने कल भी बताया था कि जो letter to the editor है वो 5 marks का है. Same way जॉब एप्लीकेशन जो है ये भी 5 मार्क्स की है. एंड आई होप यू नो कि लेटर टू द एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन जो है ये आपके ऑप्शन में होंगे. या तो आप लेटर टू द एडिटर लिखेंगे या फिर आप जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे. दोनों में से आपको एक ही लिखना है, एक ही अटेम्प्ट करना है. ओके, तो इफ़ यू रिमेंबर येस्टरडे वी डिड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 5 मार्क्स एंड इट इज़ सेम टुडे. सबसे पहले है, सॉरी नॉट दिस वन, सबसे पहले है फॉर्मेट, देन वी हैव कंटेंट एंड नेक्स्ट वी हैव एक्सप्रेशन. कल मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर्मेट जो है वो आपका 1 मार्क का है, कंटेंट जो है वो आपका 2 मार्क्स का है और एक्सप्रेशन भी 2 मार्क्स का है. और मैंने आपको अपनी राइटिंग सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपको ये बताया था कि फॉर्मेट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है. और आज भी हम उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे. फॉर्मेट क्या होता है, हाउ डज जॉब एप्लीकेशन लुक, आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है वो कैसी दिख रही है, अपीयरेंस क्या है, इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है. इसकी अपीयरेंस जो है वो ऐसे राइटिंग से डिफरेंट होगी, इसकी अपीयरेंस डायरी एंट्री से डिफरेंट होगी और इसकी अपीयरेंस आर्टिकल से डिफरेंट होगी, नोटिस से डिफरेंट होगी. सो हाउ डज वन वर्क ऑफ राइटिंग, वन जॉनरा ऑफ राइटिंग लुक, वो है उसका फॉर्मेट. कंटेंट, कंटेंट में हम किसका आंसर करते हैं, व्हाट, कि क्या, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर. इस सब्जेक्ट मैटर का जो आंसर करता है वो आपका कंटेंट है. सब्जेक्ट मैटर जो है बेटा आपका रेलेवेंट होना चाहिए, जो पूछा गया है आपको वही बताना है. अगर आपको बोला गया है कि आपको स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आप कंपनी में एचआर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे. दैट इज़ योर कंटेंट. तो कंटेंट जो है बेटा वो आपका रेलेवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए. रिलेटेड टू द कंटेंट होना चाहिए, आपकी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. नेक्स्ट इज आर एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हाउ को आंसर करता है. कंटेंट में आप लिखेंगे व्हाट, एक्सप्रेशन आपका बताएगा हाउ, कि जो आपने लिखा है वो कैसे लिखा है. जैसे सबको सेम स्टेटमेंट मिलेगी लेटर राइटिंग के लिए, लेकिन लेटर राइटिंग जो है वो सबका डिफरेंट होगा. सेम ही स्टेटमेंट पे अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो डिफरेंट होगा, मैं कुछ लिखूंगी तो वो डिफरेंट होगा. सो दैट कम्स अंडर एक्सप्रेशन. और एक्सप्रेशन में आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. उसके अलावा आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट होना चाहिए. अगर आपकी स्पेलिंग्स जो हैं वो इनकरेक्ट होती हैं तो बेटा अगर आपकी 2 स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हैं तो आपका हाफ अ मार्क डिडक्ट हो जाता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर का अगर मैं आपको बताऊं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपका ऐसा है कि इवेलुएटर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पेपर चेक करने वाले को, एग्जामिनर को, तो वो आपके कंटेंट के मार्क्स भी डिडक्ट करेगा और एक्सप्रेशन के भी. अगर आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत सारी गलतियां हैं तो आप अपने मार्क्स कंटेंट प्लस एक्सप्रेशन दोनों में लूज़ करेंगे. स्पेलिंग एक्यूरेसी, स्पेलिंग अगर आपकी करेक्ट है तो इट्स वेल वेल डेफिनेटली. बट अगर कहीं
इनएक्यूरेट स्पेलिंग्स आपने लिखी हैं तो 2 स्पेलिंग के लिए आपका हाफ अ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो आप लिख रही हैं उसको आप कैसे लिख रही हैं। उसके अलावा आपकी जो वोकैबुलरी है बेटा वो बहुत ही एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ओके, एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी आपकी होनी चाहिए। मीन्स किसी कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड एप्रोप्रिएट है, चाइल्डिश वोकैबुलरी आपकी नहीं होनी चाहिए। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, तो एट दिस लेवल यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट गुड वोकैबुलरी। ओके, so this is about your expression. Format 1 mark, content 2 marks, and expression 2 marks. So this is about the distribution of marks. Okay beta, I hope it's all clear till now. Now we will learn the format. Okay, हमने लिखा था ना format की, how does job application look, तो इस format की हम बात करेंगे। तो बेटा as we see here, ये format जो है हमारा जॉब एप्लीकेशन जो है वो भी एक लेटर ही है। जस्ट एक चीज़ डिफरेंट है लेटर टू द एडिटर से। लेटर टू द एडिटर में सिर्फ एक लेटर आपने लिखना होता है, लेकिन जॉब एप्लीकेशन में जो है 2 चीज़ें आएंगी आपकी। एक तो आपका आएगा कवरिंग लेटर, ओके, और दूसरा आपका आएगा बायोडाटा और रिज्यूमे। गॉट इट? इसको हम रिज्यूमे भी बोलते हैं और बायोडाटा भी बोलते हैं। तो आपको ये 2 चीज़ें लिखनी है जॉब एप्लीकेशन में। कवरिंग लेटर जो आप लिखेंगे बेटा उसका फॉर्मेट सेम होगा। फॉर्मेट, कवरिंग लेटर का जो फॉर्मेट है वो सेम एज लेटर टू द एडिटर। इसके लिए आप मेरी लेटर टू द एडिटर वाली जो वीडियो है वो देख सकते हैं। एक बार यहाँ भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए फॉर्मेट क्या होता है हमारा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, आफ्टर दैट डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ये हमारा यहाँ भी आ सकता है। इसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशंस, और यहाँ भी आ सकता है सब्जेक्ट। दोनों जगह नहीं लिखना है। ओके, सब्जेक्ट या तो हमारा यहाँ आएगा या फिर हमारा यहाँ आएगा, या यहाँ, लेकिन आएगा एक ही जगह। सैल्यूटेशन से पहले भी आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सैल्यूटेशन के बाद भी आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद हमारा आएगा बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद हम लेटर की बॉडी लिखेंगे। ओके, और लास्ट में हमारा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेट बेटा। जो कवरिंग लेटर आप लिखेंगे जॉब एप्लीकेशन का भी, उसमें भी आपका फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा। एंड आफ्टर दैट बायोडाटा। बायोडाटा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो नाउ वी नीड अ स्टेटमेंट। ओके, एक हमें लेटर चाहिए है, उस लेटर को हम पढ़ेंगे और फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे। ओके, देखिए अब जो हमारा 5th क्वेश्चन है, दिस इज आर जॉब एप्लीकेशन एंड लेटर टू द एडवर्टीजमेंट। लेटर टू द एडवर्टीजमेंट हमारा कल हो गया है, तो आज हम इस जॉब एप्लीकेशन को करेंगे। नाउ लेट अस रीड द स्टेटमेंट विद मी बेटा। You have come across the below advertisement in a local newspaper for the post of a receptionist. बेटा इसमें ना आपने बहुत ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं कई बार कि जैसे ये एडवर्टीजमेंट दी गई है, एडवर्टीजमेंट ही लिखाते हैं लेटर में। बोर्ड एग्जाम में भी हमने ये देखा है। तो आपको इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली आपने रीड करना है। यू हैव कम अक्रॉस मीन्स आपने कुछ ऐसा पढ़ा है, किसी ऐसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में आप आए हैं। यू हैव कम अक्रॉस द बिलो एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बेटा आपको ऑलरेडी दी गई है। दिस इज द एडवर्टीजमेंट इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो एक लोकल न्यूज़पेपर में आपने ये जो नीचे दी गई है ये एडवर्टीजमेंट आपने पढ़ी। किस पोस्ट के लिए है ये? फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए है ये एडवर्टीजमेंट। ओके, सो दिस एडवर्टीजमेंट इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, ये जो एडवर्टीजमेंट है ना हमारी, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। आपने एडवर्टीजमेंट नहीं लिखनी है, ये लिखी हुई है। इस एडवर्टीजमेंट को आपने पढ़ा है लोकल न्यूज़पेपर में, और उसके बाद आपको अपना जॉब एप्लीकेशन भेजना है। ओके, सिचुएशन वेकेंट। अब हम एडवर्टीजमेंट को रीड कर रहे हैं जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट। किस पोस्ट के लिए है? रिसेप्शनिस्ट। फॉर अ रेप्यूटेड स्कूल इन गुड़गांव। कहाँ पे? गुड़गांव में। एप्लीकेंट शुड बी ग्रेजुएट। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए है कि जो एप्लीकेंट है, अप्लाई करने वाला है, उसको ग्रेजुएट होना चाहिए। मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। एंड कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश। और स्पोकन इंग्लिश जो है, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश जो है, उस पर कमांड होनी चाहिए। एंड मस्ट पोजेस अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत प्लीजिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए, दूसरों को अच्छी लगने वाली होनी चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25 ईयर्स। ओके, एज ग्रुप जो है वो भी मैटर करता है यहाँ पे।
तो 20 to 25 ईयर्स जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं मे सेंड देयर रेज्यूमे विथ अ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ओके, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको भेजनी है टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और किसको करना है ये सेंड? ये आपका एड्रेस है रिसीवर का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AK इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 24 गुड़गांव, इनको भेजनी है ना, तो ये रिसीवर होगी। विद इन 7 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, इस एडवर्टीजमेंट के पब्लिश होने के 7 डेज के अंदर आपको अपना रेज्यूमे जो है वो इनको सेंड करना है। आई होप बेटा आपको एडवर्टीजमेंट समझ आ गई होगी कि किस पोस्ट के लिए है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए है, क्या एज ग्रुप रहेगा, किसको फोटोग्राफ और एप्लीकेशन जो है जॉब एप्लीकेशन भेजनी है। राइट अ लेटर टू द ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन द एडवर्टाइज्ड पोजीशन एंड अटैच योर बायोडाटा। तो आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्कूल है, और आपको बताना है कि ये जो एडवर्टाइज्ड पोजीशन है, पोस्ट है, इसमें आप इंटरेस्टेड हैं, और आपको साथ साथ अपना बायोडाटा जो है वो अटैच करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट राइटिंग दिस जॉब एप्लीकेशन। एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें कवरिंग लेटर लिखना है। कवरिंग लेटर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस एंड हु इज सेंडर। सेंडर जो है बताया है क्या हमें, कौन है सेंडर? नो, सेंडर हमें नहीं बताया गया है। सो यू आर द सेंडर। तो आप अपना एड्रेस लिखिए, अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे, मीन्स आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो आपको और कोई एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यही लिखिए एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी। अब देखिए ये कॉमन सेंस है कि अगर आपको गुड़गांव के स्कूल के लिए अप्लाई करना है तो आप गुड़गांव से ही अप्लाई करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कहीं बहुत दूर से आप बिलोंग करते हैं और आप गुड़गांव के स्कूल में चले जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आपका डेली अप डाउन पॉसिबल है। So this is the sender's address. Now date, what is the date today? Today is 25th of January 2026. Then receiver's address, who is the receiver? Receiver is administrative officer. Okay, administrative officer, administrative officer. कहाँ पे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर? AK इंटरनेशनल स्कूल, AK इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 24 गुड़गांव। गुड़गांव को आजकल तो गुरुग्राम कहते हैं ना। तो दिस इज़ आर रिसीवर्स एड्रेस। हु इज़ रिसीविंग? ये पर्सन जो है रिसीव करेगा। ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है? स्कूल से करता है। ये स्कूल कहाँ है? सेक्टर 24 में है। सेक्टर 24 कहाँ का? गुड़गांव का। हो गया हमारा रिसीवर सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गई, रिसीवर्स एड्रेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन के लिए मैंने आपको कल बताया था कि आप ऐसे लिखेंगे रिस्पेक्टेड। उसके बाद इफ़ पॉसिबल सर या मैम कुछ भी मत लिखिए, बिकॉज यू डोंट नो हु इज़ गोइंग टू रीड योर लेटर, सो इवन रिस्पेक्टेड इज़ इनफ। आफ्टर दिस ओके बेटा, कल जैसे हमने लिखा था लेटर टू द एडिटर, तो उसके लिए हमने कैसे एड्रेस किया था? थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। ओके, इन दिस वे। यहाँ पे आप, ये जॉब एप्लीकेशन है तो थोड़ा सा डिफरेंटली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप इसको? इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, अब कहाँ पे देखी है आपने ये एडवर्टीजमेंट? आपने देखी है एक लोकल न्यूज़पेपर में। लोकल न्यूज़पेपर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अजीत समाचार में देखी है तो आप उसका नाम लिखेंगे अजीत समाचार। ओके, अजीत समाचार। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, डेटेड, कौन सी तारीख का जो है न्यूज़पेपर था। तो न्यूज़पेपर जो है देखिए आज 25 जैन है और विद इन 1 वीक हमने पढ़ा था कि अप्लाई करना है, तो मे बी न्यूज़पेपर जो है समवेयर अराउंड कुछ 18, 19, 20, 21, 22 डेट का हो सकता है। डेटेड हम लिख देते हैं यहाँ पे 20th January 2026। नाउ व्हाट इज़ द पोस्ट? फॉर द पोस्ट ऑफ अ, कौन सी पोस्ट है, कहाँ थी हमारी पोस्ट? रिसेप्शनिस्ट। फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट, टंग ट्विस्टर टाइप लग रहा है क्या ये? रिसेप्शनिस्ट। इसको ट्राई कीजिए बोलने की। और मैंने एक टंग ट्विस्टर की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, उसका पर्पस यही है कि फ्लुएंसी आए, क्लैरिटी आए और आप बोल सकें। कई बार ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, दे क्लीन योर टंग,
ठीक है, आपकी टंग जो है वो हैबिचुअल हो जाती है साउंड्स को बोलने की। तो मेरी जो टंग ट्विस्टर की सीरीज़ है उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो भी आप फॉलो करते रहिए, बहुत काम आएगा आपके। फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट इन योर, कहाँ पे है ये रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट? इन योर, ओके नाउ सी वी विल नॉट राइट द नेम ऑफ द स्कूल अगेन, बार बार स्कूल का नाम हम नहीं लिखते रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इन योर रिप्यूटेड, वेल नोन भी लिख सकते हैं, रिप्यूटेड लिख सकते हैं, फेमस लिख सकते हैं, इन योर रिप्यूटेड स्कूल। ओके, reputed school. I wish to offer my candidature, कैंडिडेचर होता है कि मैं आपके यहाँ पे कैंडिडेट बन के आना चाहता हूँ। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। ओके, अभी तक हमने क्या बताया है कि मैंने एडवर्टीजमेंट देखी थी अजीत समाचार में, इस डेट का वो न्यूज़पेपर था, और वहाँ पे मैंने देखा कि पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट जो है वो आपकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, और आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। नाउ स्टार्ट सेकेंड पैराग्राफ। एंड यू विल नॉट लीव एनी मार्जिन, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके जो वो रेड लाइन होती है ना लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर शीट के, जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया होता है और पेज का छोटा सा ब्रेक टाइप होता है वो, तो आप वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, कोई भी मार्जिन उसके बाद कोई भी स्पेस आप नहीं छोड़ेंगे। आई ट्रूली बिलीव दैट माई क्वालिफिकेशंस, आई ट्रूली बिलीव दैट माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। देखिए, क्वालिफिकेशन एक चीज़ होती है, क्वालिफिकेशन होती है कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री है। दूसरी चीज़ होती है एक्सपीरियंस, जैसे हम कहते हैं ना कि बुकिश नॉलेज तो हम अपनी डिग्रीज़ में फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि आई हैव दीज मैनी डिग्रीज़, लेकिन उसके साथ साथ जब ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलती है वो तभी पता चलती है जब आप उस काम को कर रहे होते हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो भी बहुत मैटर करता है, और काफ़ी सारी जॉब्स में तो एक्सपीरियंस के सेपरेटली मार्क्स आपको मिलते हैं। ओके, सो आई ट्रूली बिलीव दैट माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस make me a perfect candidate, perfect candidate for this position. Okay, means आप ये कह रहे हैं actually you are trying to present yourself as deserving, that I am a deserving candidate. So I truly believe that my qualifications and experience make me a perfect candidate for this position. If given a chance to serve you, if given a chance to serve you, I assure you that I will work with utmost sincerity and dedication and prove to be an asset for your already dynamic school. Okay, so you have to prove your best candidature, like I'm the best person for this job. And after that, one more paragraph you will make and you will write I am, because see, interview is to be held, so for that you have to show your interestedness. I am available for an interview. I am available for an interview on any day or any time to suit your convenience. Okay, as per your comfort, I may be available for the interview on any day and at any time.
नाउ व्हाट इज़ टू बी एनक्लोज्ड, सी साथ साथ आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने एनक्लोज करने हैं, अटैच करने हैं। इन्होंने क्या बोला है देखिए, एक तो इन्होंने मांगा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और दूसरा इन्होंने मांगा है कि अप्लाई करो ओके रिज्यूमे के साथ। तो रिज्यूमे 2 चीज़ें हैं, ये देखिए अटैच योर बायोडाटा। सो आई एम एनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माय resume and my, no, don't write and my, I am enclosing a copy of my resume along with my latest passport size photograph for your kind perusal, sorry, perusal and consideration. Kind perusal and consideration. What is this perusal? Perusal means for you to read, to review, and to examine carefully. Okay, so I'm sending my resume along with my passport size photograph for your kind perusal and consideration. Okay, so this is how our covering letter ends here. One more line we can write: hoping for a favorable, hoping for a favorable response from your side. Okay, definitely we hope, we expect that we are called for the interview. Complimentary close, yours sincerely. Okay, now in yours sincerely, what name you will write? The name was, do we have some name? No, name is not given. Okay, so if name is not given, so we will write yours sincerely X Y Z. Then we will write encloser. What is the encloser? Encloser means whatever documents you have attached along with resume. One resume you are enclosing and another one is photograph. Okay, so these two are the enclosures. Okay beta, up to here is it clear? I hope it is clear to you people. If it is not, go through the video again and then revise it. Okay, we will revise it at the end once again. Now we will write biodata. Okay beta, one more thing, it is better if your covering letter is on one page, okay, and your biodata is on another page. Got it? रेज्यूमे जो है वो आपका एक अलग पेज पे होना चाहिए पूरा कंप्लीट, और कवरिंग लेटर जो है उससे पहले वो भी एक पूरा कंप्लीट एक पेज के ऊपर होना चाहिए। एक पेज जैसे हमारा एक लीफ होता है ना, लीफ जिसके दो साइड होते हैं, दो पेजेस, तो एक लीफ के एक साइड जो है हमारा कवरिंग लेटर होना चाहिए और दूसरी साइड जो है रेज्यूमे होना चाहिए। अब आपने रेज्यूमे में लिखना क्या क्या है ये देखिए। नंबर 1 नेम, अपना नाम लिखेंगे आप। नंबर 2 ये आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। नंबर 2 फादर्स नेम, father's name. Next is mother's name. Next is date of birth, date of birth. Then age. Okay, otherwise also we have to write age, but here they have asked the age group of 20 to 25 years. So you have to write your date of birth in such a way that your age comes between 20 to 25 years. Okay, next is sex. Next, marital status. Okay, married or unmarried. Next, nationality. Next, परमानेंट एड्रेस। प्रॉपरली आपने अपना एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट इज ईमेल। ओके, नाउडेज
ईमेल जो है वो भी नेसेसरी है। आफ्टर दिस वी विल राइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेटा। ओके, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप क्या करेंगे, आप एक बॉक्स बनाएंगे पहले, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और ये जो बॉक्स बनाएंगे इसमें जो भी आप क्वालिफिकेशन लिखेंगे, देखिए आप सुंदर बॉक्स बनाइएगा, मेरे बॉक्स पे ध्यान नहीं देना है आपने ज़्यादा, सिर्फ इसको एज फॉर्मेट लेना है। और आप क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे। इस टेबल में कितने कॉलम बनाएंगे, देखिए पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, एक कॉलम हो गया हमारा। फिर आप लिखेंगे क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा हम बनाएंगे इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट अवेल की है। फिर आप बताएंगे ईयर, एंड फिर आप बताएंगे परसेंटेज। आप अपने हिसाब से एक अच्छा सा बॉक्स बना लीजिएगा। सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल नंबर 1, यहाँ भी आप लगा लीजिए लाइन, ताकि थोड़ी नीट एंड क्लीन आपकी टेबल दिखाई देगी। मैं आपको एग्जांपल सिर्फ एक लाइन में आपको लिख के दिखा रही हूँ। 10th क्लास फॉर एग्जांपल कहाँ से की है आपने, ABC स्कूल न्यू दिल्ली। ओके, देन व्हाट वाज द ईयर, ईयर जो है आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2010, 11, 12 जो भी है, और जो भी आपकी परसेंटेज आई है। ओके, 1, 2 इज़ जस्ट एन एग्जांपल, जो भी परसेंटेज आपकी आई है। ओके, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आफ्टर दैट यू विल राइट एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या हो सकती हैं, देखिए एक तो जो इन्होंने एडिशनल क्वालिफिकेशन, अब आपको पता है, आपको अपना ये देखना पड़ेगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है, उन्होंने क्या मांगी है, एजुकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन के मार्क्स से पहले आप 10th के लिखेंगे, फिर आप 12th के लिखेंगे, और फिर आप ग्रेजुएशन के लिखेंगे। ग्रेजुएशन में आपकी BA हो सकती है, BSc हो सकती है, BCom हो सकती है, जो भी उन्होंने मांगा है। ओके, फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपकी कुछ भी हो सकती है। जैसे हम ये करते हैं ना, B.Ed M.Ed करते हैं, वो हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है। कोई कंप्यूटर कोर्स हो सकता है फॉर एग्जांपल, कि जो इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी तो नहीं है, पर आपके पास है वो क्वालिफिकेशन, तो आप लिख देंगे। ओके, PGDCA हो सकती है, MBA हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देन एक्सपीरियंस, ओके वन मोर थिंग बेटा, जैसे इसमें है ग्रेजुएशन आपकी है, मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश। तो देखिए अगर उन्होंने स्पोकन इंग्लिश मांगी है, तो इट्स बेटर कि आप डिप्लोमा इन स्पोकन इंग्लिश लिखें अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन में, डिप्लोमा इन स्पोकन इंग्लिश। इसको थोड़ा सा आप तरीके से लिखिएगा, मुझे बाद में ध्यान आया तो मैंने ऐसे लिखा है। ओके, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपका हो सकता है कितना भी, जैसे 3 years एज रिसेप्शनिस्ट, क्योंकि यही वाली पोस्ट है ना, 3 years एज रिसेप्शनिस्ट विद ABC इंस्टीट्यूट, मीन्स किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, संस्कृत आती है, जर्मन, फ्रेंच में भी आपने दूसरी लैंग्वेजेस भी जो है लर्न की हैं। देन योर हॉबीज़, हॉबीज़ आपकी क्या हो सकती हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मस्ट पोजेस अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। तो प्लीजिंग पर्सनैलिटी जो है हॉबीज़ में आप कुछ इस तरह का लिख सकते हैं, दैट अकम्पनीज दिस प्लीजिंग पर्सनैलिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हॉबीज़, मेकिंग फ्रेंड्स, दिस कैन बी अ हॉबी। Okay, then whatever, like reading, writing, gardening, painting, writing poetry, whatever is your hobby that you have to write. Then skills, you can write in skills, and skills are very necessary here, as spoken skill is definitely required, spoken English, command over spoken English. So skills are communication skill, communication skill, we call it soft skill. Okay, communication skill जो है वो soft skill है. And other than this you can say knowledge of कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, और आपने अगर लैंग्वेजेस सीखी हैं कंप्यूटर की, नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर, तो वो भी आप लिख सकते हैं, C++, जावा, लाइक दिस, दीज आर द लैंग्वेजेस। ओके बेटा, देन यू हैव टू राइट रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आप किन्हीं ऐसे लोगों का नाम लिख सकते हैं जो कि, कुछ ऐसे लोग जो कि कॉमन हैं, मीन्स आप भी उनको जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं, और स्कूल वाले भी उनको जानते हैं। ओके, समवन कैन बी डॉक्टर ABC फॉर एग्जाम्पल,
कहाँ से हैं वो, किसी दूसरे स्कूल से हैं, वहाँ का नाम लिख सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। नंबर 2 कोई भी हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं। बेटा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेफरेंसेस, कि रेफरेंसेस से क्या होता है कि यू आर वाउचिंग फॉर योर एलिजिबिलिटी एंड योर एक्सपर्टीज़, कि देयर आर सम पीपल, और वो जो लोग हैं उन लोगों से आपके बारे में कंफर्म किया जा सकता है कि हाउ गुड यू आर इन योर इन योर वर्क, इन योर सर्विस, ओके, हाउ यू हैव वर्कड। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट जॉब एप्लीकेशन। लेट अस रिवाइज इट वंस। स्टार्टिंग से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो आई टोल्ड यू कि जो हमारी जॉब एप्लीकेशन है ये 5 मार्क्स की है। लेट मी चूज सम अदर कलर, लेट मी हैव दिस वन। जॉब एप्लीकेशन जो है 5 मार्क्स की होती है। 5 मार्क्स आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, फॉर्मेट होगा, कंटेंट होगा और एक्सप्रेशन होगा। फॉर्मेट जो है उसमें कि आपकी एप्लीकेशन कैसी दिखनी चाहिए, कंटेंट में व्हाट का जो आंसर है वो है कि सब्जेक्ट मैटर आपका क्या होगा, और एक्सप्रेशन जो है कि आपने उसको कैसे एक्सप्रेस किया है। अब आपको फॉर्मेट में क्या है कि जॉब एप्लीकेशन में 2 चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, एक है कवरिंग लेटर और दूसरा है बायोडाटा। और इसका जो फॉर्मेट है कवरिंग लेटर का वो सेम एज़ द लेटर टू द एडिटर है। पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाएगा, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं या सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। अगर सैल्यूटेशन बाद में लिखते हैं तो सब्जेक्ट पहले लिख सकते हैं। सब्जेक्ट अगर आपको बाद में लिखना है तो पहले सैल्यूटेशन लिख दीजिए, फिर बॉडी ऑफ द लेटर एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना जॉब एप्लीकेशन लिखा है। एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी गुड़गांव, ये हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस जो है वो हमें ऑलरेडी दिया गया था, सेंडर्स एड्रेस जो है वो हमने इमेजनरी लिखा है। देन सैल्यूटेशन, आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द लेटर। आप इसको चाहे बिल्कुल लर्न कर लीजिए बाई हार्ट, और इसमें फिर जिस भी जॉब के लिए है तो वो कुछ कुछ वो याद है आपको, वो वाली कौन सी मूवी थी, डंकी मूवी शाहरुख खान की। तो उसमें क्या था कि जैसे उन्होंने एक सेट फॉर्मेट एक लर्न कर लिया था ना, एक टेम्पलेट काइंड, कि वो आपको जो भी टॉपिक देंगे उसका उसके कीवर्ड्स को आपने इसमें फिल कर देना है ब्लैंक में। तो इन दैट वे आप इसको बिल्कुल बाई हार्ट लर्न कर लीजिए, और जिस भी जॉब के लिए आता है तो जॉब का नाम चेंज कर दीजिए, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगा लीजिएगा कि इसमें कैसी क्वालिफिकेशन और कैसा एक्सपीरियंस चाहिए है और कितना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ डन। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हमने कर दिया है, एंड क्लोजर हमने बता दिया है क्या क्या है, साथ साथ अटैच किया है हमने इसके। फिर रेज्यूमे मैंने आपको बताया कि कैसे लिखना है। ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बेटा आप बहुत ध्यान रखेंगे कि जो आपकी पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वालिफिकेशन लिखेंगे। टीचिंग पोस्ट है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है या किसी और तरह की पोस्ट है, ओके। फिर आप एडिशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर रिक्वायर्ड है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो आपको श्योर ही लिखना है, बट अदरवाइज भी आप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। इट प्रूव्स हेल्पिंग, helpful, okay। languages, hobbies, skills, then references। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर योर जॉब एप्लीकेशन। आपको इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है बेटा। और ये जो 5 नंबर की जॉब एप्लीकेशन है इसमें आपके नंबर आने चाहिए 5 आउट ऑफ 5, और आ जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा पहले मेहनत करके जाना है पेपर में, और ऑल द 5 मार्क्स आर योर्स। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम वी विल डू दिस क्वेश्चन नंबर 6, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हम आर्टिकल राइटिंग एंड दिस रिपोर्ट राइटिंग ये दोनों करेंगे। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।